जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं या जम्मू कश्मीर की सलामती के साथ साथ सियासी सूरत हाल पर सबकी नजरें हैं। और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सियासी दलबदली का या सियासी जमातों में एक को छोड़ा दूसरे में जाने का सिलसिला गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी में अपने जनाधार को बढ़ाते हुए, दायरे को वसी करते हुए कई लीडरान जिनमें अरशद खान जो पीडीपी से ताल्लुक रखते थे, आज पार्टी को खैराबाद कहकर अब वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए। और खबर है कि सैयद मुश्ताक बुखारी और दीगर कई लीडरान भी आने वाले 48 घंटों में पार्टी का दामन थामेंगे। जम्मू से लेकर राजौरी और नई दिल्ली तक सरगर्मियां पिछले 48 घंटों में काफ़ी तेज़ हुई हैं। इसी खबर पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और सियासी उफक पर ये जो हम देख रहे हैं कि उथल पुथल मची है, इसके सियासी मायने क्या हैं। सीनियर न्यूज़ एडिटर और तज्जियाकार विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सिलसिला दलबदली का हमने 2-3 हफ्तों के दौरान देखा है, क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसकी हैं, ये जो बदलाव, और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए क्या मायने ये तब्दीलियां रखती हैं जब वो लगातार अपना दायरा बढ़ाती चली जा रही है? अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की जो सोच है, एटलीस्ट इन सच्चाई तो यह कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग, पुंछ, राजौरी वाली, इस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। उसमें बड़ी बात यह है कि जैसे ही पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है, बहुत सारी पहाड़ियों ने 2022 में आपने भी उसको देखा होगा जब रैली राजौरी में हुई थी, एक बारामूला में हुई थी, बहुत सारे बड़े कद्दावर पहाड़ी नेताओं ने आश्वस्त किया था, एश्योर्ड किया था पार्टी हाईकमान को, बीजेपी को, कि अगर उनको पहाड़ियों का स्टेटस मिलता है तो वो बीजेपी में शामिल होने से, इवन यहाँ तक कहा था कि वो आरएसएस में भी शामिल होने से ऐतराज नहीं करेंगे। तो वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता संपर्क में हैं, दिल्ली के संपर्क में हैं, जिनका कुछ का नाम आपने ले भी लिया है, वो सब के सब संपर्क में है। और बहुत बड़ा खुलासा 20 को हो सकता है, 20 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे या उससे उसी दिन वो भी अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। जी, एक चीज़ इसमें और भी हमने देखी कि ये तो सिलसिला हम देख रहे हैं ठीक आम चुनाव से पहले, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 1 साल के दौरान जिसमें आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और चलें कि बीजेपी पहले के मुकाबले बहुत मजबूत नजर आएगी इस बार। डेफिनेटली एक चीज़ ये भी रहती है कि आसिफ, जिस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, फिर जब टिकट वितरण का समय आता है तो कुछ लोगों को नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, एक ही पार्टी में सभी कंटेंटर चले जाएंगे तो टिकट तो एक ही को देनी है, बाकी वाले नाराज भी हो सकते हैं। वो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में पता चल पड़ेगा। लेकिन अब यह कि गुज्जर नेताओं को लुभाने की उन्होंने ऑलरेडी कोशिश कर दी है। जो इंजीनियर गुलाम नबी खटाना, गुलाम अली खटाना, उनको राज्यसभा का सीधा भेजा गया, द्वार में भेजा गया है। अगर हम तालिब हुसैन की बात करें, तालिब हुसैन फॉर्मर एनसी के एमपी रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। गुज्जर नेताओं को तो लुभाया है। अब की बार जो है इनकी तैयारी है कि पहाड़ी जो ट्राइब्स है जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, पहाड़ी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें, वो भी संपर्क में हैं। बाकी बड़े बड़े नेता वो भी लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि वो इस जो केंद्र सरकार के फैसले से खुश है। इस खुशी का फायदा जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इलेक्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आने वाले जो दूसरे चुनाव है विधानसभा के, उनमें भी इसका लाभ मिल सकता है। एक आखिरी चीज, अब चुनाव जो भी होंगे, एक आपने बीच में गुज्जरों का जिक्र किया, तो गुज्जर नेता तो अपनी जगह आश्वस्त कर रहे थे अपने लोगों को कि ये जो रिजर्वेशन वाला सारा मामला है, जिसके आसपास हमने बहुत सारे लोगों को बीजेपी में जाते हुए देखा, लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें बड़ा सख्त लहजा कुछ लीडर्स की तरफ से दिखाया गया कि हम इसका जवाब चुनाव में देंगे। क्या अब रणनीति यहाँ से आगे रहेगी कि सारे तबके, सारे ग्रुप साथ रहें, वोट बैंक भी बना रहे और ये जो भाईचारा उसको भी कायम रखा जा सके? इसके लिए कोशिश कैसे होगी बीजेपी खेमे की तरफ से? देखिए, भाईचारा कायम रखने के लिए जिस दिन ये फैसला लिया गया था, उसी दिन हमारे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी जो रिजर्वेशन है, जो उनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें से एक 0.000% भी घटाया नहीं गया है। एक मैसेज माशरे में दिया जा रहा है, सोसाइटी में, कि पहाड़ी ट्राइब्स और गुजर बकरवाल समुदाय में किसी तरह का अंतर नहीं है। एक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता इस पॉसिबिलिटी को कि गुजर बकरवाल समुदाय भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से नाराज है
और वोट के माध्यम से वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकता है। लेकिन इसको साधने के लिए, जैसे मैंने कहा कि गुलाम अली कटाना को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का भी प्रयास किया गया। दूसरा प्लान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए इस खबर में। और आइंदा 24 घंटों में मजीद आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। खबर है कि पीर पंचाल खित्ते से, चिनाब वैली से और कुछ कश्मीर से भी कुछ लीडरान जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें पार्टी के त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर से आई, अरशद खान पीडीपी को छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सिलसिला एक तवील मुद्दत से हमने माजी करीब में देखा है और ये जारी रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे।